मिनी फ्लाइट मोटर बाइक रेस। मीरापुर नाम के गांव में जितेंद्र नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उसका ये मानना था कि पैसों से कुछ भी खरीदा जा सकता है। उसी गांव में विवेक नाम का एक आदमी मेहनत और लगन से एरोनॉटिक की पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में था। एक दिन विवेक के पिता शाम उसे कहते हैं, अरे विवेक, मेरी तो उम्र हो गई है। इतने दिनों से एक वक्त खाकर एक वक्त ना खाकर बहुत ही मेहनत से मैंने तुम्हें पढ़ाया है। तुम्हारे बारे में सोच सोच कर तुम्हारी माँ भी बीमार हो गई है। तुम कोई नौकरी कर लो और हमारा सहारा बनो, अब यही हमारी आशा है बेटा। देखिए पिताजी, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। जहां भी नौकरी के लिए जा रहा हूँ वहां रिश्वत और रिकमेंडेशन की मांग कर रहे हैं। नौकरी के लिए घूम घूम कर मेरे चप्पल घिस गए हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। एक गरीब पढ़ाई के लिए पैसे बना रहा है और आई हुई नौकरी को संभालने के लिए भी पैसे बनाने का वक्त आ गया है। क्या करे? ऐसा कहकर वो उदास हो रहा था। अगले दिन विवेक एक इंटरव्यू के लिए जा रहा था कि तभी चौरस्ते पर कुछ लोग बैठकर यूं बातें कर रहे थे। उनमें से एक आदमी विवेक से कहता है, अरे विवेक, क्या तुम्हें लगता है कि इस बार तुम्हें नौकरी मिल जाएगी या फिर से वही उदास चेहरा लिए हुए वापस आओगे? यह सुनकर विवेक कहता है, क्या करे चाचा जी, आजकल जमाना ही ऐसा हो गया है। मेहनत से पढ़ाई लिखाई करो और बिना कामकाज के यूं चौरस्ते पर बैठकर गप्पे मारने वालों की बात भी सुनो। विवेक की ये बात सुनकर वहां बैठा दूसरा आदमी कहता है, अरे तुम नौजवान सोचते ही ऐसा हो कि तुमने मेहनत करके पढ़ाई की है, पर तुम्हारी पढ़ाई के लिए माँ बाप कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या ये कभी सोचा है? हाँ चाचा जी, हम सब जानते हैं, पर कुछ नहीं कर पाते। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर जन्म हुआ तो किसी अमीर घर में होना चाहिए या फिर किसी भिखारी के घर में पैसे वाला किसी ना किसी तरह जी ही लेगा और भिखारी दूसरे पर निर्भर होकर जिएगा। पर हमारे जैसे मध्यम वर्ग लोग ही है जो ना इधर के ना उधर के रहते हैं। अरे बेटा, हमारी बातें छोड़ो। तुम्हारे पिताजी ने मेहनत से तुम्हें पढ़ाया है, तुम भी पढ़ चुके हो, तुम्हें भी नौकरी मिल ही जाएगी। हिम्मत से जाओ। यह सुनकर विवेक वहां से चला जाता है। इधर जितेंद्र विदेशों से एक मिनी फ्लाइट मंगवाता है। उसमें बैठकर वो आसमान में उड़ रहा था। गांव में सब उसकी बातें कर रहे थे। एक दिन जितेंद्र विवेक से कहता है, अरे विवेक, मैंने सुना है कि तुमने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है। वैसे भी ठीक से 3 वक्त के लिए खाना नहीं है, पर चले हो बिरयानी खाने के लिए। तुम लोग इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई करके क्या करोगे? क्या तुम लोग हमारी बराबरी करना चाहते हो? देखिए जितेंद्र जी, आपने सही कहा है। हम गरीब जरूर है, पर पढ़ाई नहीं कर सकते, ये गलत बात है। आप जैसे अमीर लोगों को हम जैसे गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, ना कि उन्हें ताने देना चाहिए। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो? हम जैसे लोग यूं फ्लाइट में घूमते रहेंगे और तुम लोग यूं पैदल घूमते रहोगे। हम दोनों कभी भी एक समान नहीं हो सकते और ना ही होना चाहिए। तुम लोग हमेशा हमारे नीचे नौकर ही रहोगे और हम तुम्हारे मालिक। ये कह कर जितेंद्र वहां से चला जाता है। तब विवेक अपने मन में सोचता है, अब इसे तो किसी ना किसी तरह से सबक सिखाना ही होगा। ये सोचकर विवेक अपनी पास पड़ी हुई पुरानी मोटर बाइक को मिनी फ्लाइट मोटर बाइक के नीचे बदल देता है और उसमें वो घूमने लगता है। यह बात जानकर जितेंद्र विवेक के पास आकर कहता है, अरे विवेक, मैंने सुना है कि तुम ये खटारा फ्लाइट बनाकर अपने आप को 30 मार खा समझ रहे हो। मुझसे बराबरी करने का मतलब है कि अपनी हार मान लो। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे रेस लगाकर बताओ। देखिए जितेंद्र जी, आप ये कैसे कह सकते हो कि मैं हार गया हूँ?
आप मुझसे रेस लगाइए और मुझे हरा कर बताइए, तब मैं मानूंगा कि मैं हार गया हूँ। अरे वाह, तो फिर ठीक है। मैं क्यों भला तुम्हारी इच्छा को मना करूं। ठीक है, तो फिर रेस लगाते हैं। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम ही महान हो। वैसे भी तुम्हारे पास एक वक्त के खाने के लिए भी खाना नहीं है। क्या तुम्हें ये रेस जरूरी है? क्योंकि ये रेस वैसे भी मैं ही जीतने वाला हूँ। तुम्हें इस रेस में हराकर मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। ठीक है जितेंद्र जी, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो रेस के बाद ही पता चलेगा। किसका नाम है और किसका नामो निशान मिटेगा ये तो वक्त ही बताएगा। मुझे आप जैसे बेकार की बातें करके वक्त बर्बाद करना पसंद नहीं है। रेस शुरू हो जाती है। वहां बैठे सारे लोग तालियां बजा रहे थे, सीटी मार रहे थे। विवेक की मिनी फ्लाइट मोटर बाइक तेजी से टारगेट को रीच होती है। सारे लोग तालियां बजा रहे थे कि तभी वहां विवेक की मिनी फ्लाइट मोटर बाइक के बारे में जानकर एक बड़ी सी कंपनी के मालिक पहुंचते हैं। वो मिनी फ्लाइट मोटर बाइक को देखकर विवेक की प्रशंसा करते हैं और उसे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करते हैं। इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।